नमस्कार दर्शकों, मैं न्यायधारा से संजय कुमार मिश्रा एक अच्छे समाचार के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक समाचार लेकर आया हूं। जिला उन्नाव में परिहर एक स्थान है, यहाँ पर वाल्मीकि जी का आश्रम है और उस आश्रम में भागवत रूपी अमृत वर्षा हो रही है। यहाँ पर क्या महत्व है इस स्थान का, ये थोड़ा सा बताएंगे? ये है परियर, इसका नाम है। परियर तो बिगड़ा हुआ रूप है। अच्छा, परिहार त्याग देने को कहते हैं। परिहार जी, कभी राम जी ने जानकी जी को लक्ष्मण जी के हाथों इसी स्थान पर त्याग छुड़वाया था, इसलिए इसका नाम परिहार है। अच्छा, परिहार। हाँ, परिहार माने त्याग देना। त्याग दिया। ये भागवत यहाँ पर बैठी हुई है और ये भागवत जो बैठी हुई है उसके आप अध्यक्ष हैं? जी भगवान, अध्यक्ष हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या शुभ नाम है आपका? ज्ञानानंद। अच्छा, ज्ञानानंद। अच्छा, आपका तो आश्रम वहाँ पर है बिठूर में? जी, बिठूर में। किस नाम से? सतगुरु क्या? सतगुरु धाम। सतगुरु धाम जी। तो यहाँ पर क्या हर वर्ष आप करवाते हैं क्या? नहीं, अब आश्रम शुरू कराए हैं। अच्छा। पहला भागवत है। अच्छा, पहला भागवत आपने यहाँ कराया और वो भी इतने बड़े तीर्थ में? जी। अच्छा अच्छा, तो कई दिन से चल रही भागवत? 7 दिन से चल रही है, आज आखिरी है, समापन है आज। अच्छा, आज पूर्णता प्राप्त हो जाएगी और कल भी कुछ होना है? नहीं, भंडारा कल होना है। अच्छा, कल भंडारा होना है। जी। हाँ, तभी पूर्णता मिलती है जब भंडारा होता है। ये तो यज्ञ है। यज्ञ। और यहाँ का क्या महत्व है, थोड़ा सा बताएंगे? लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ गए थे। अच्छा अच्छा, यहीं पे छोड़ गए? यहीं, ये जो पेड़ लगे हैं जी जी, इसी के नीचे। अच्छा, इसके नीचे छोड़ गए थे। अच्छा अच्छा, और यही लव कुश जन्म हुआ। वाल्मीकि यहाँ उनको दीक्षा, पढ़ाए लिखाए, संस्कार दी। अच्छा, तो ये वाल्मीकि आश्रम है? ये वाल्मीकि आश्रम परियर जानकी कुंड। अच्छा अच्छा, वाल्मीकि आश्रम परियर जानकी कुंड। तो ये हमारे बीच से ज्ञानानंद जी जो बता रहे थे वाल्मीकि आश्रम में जानकी कुंड है और ये परियर है। आज से नर्मदा का छोटा हो बड़ा हो चाहे कैसा भी हो, इनका चरण अमृत ग्रहण करने योग्य हो, इसलिए नर्मदेश्वर का चरण अमृत प्रसाद लिया जाता है, अन्यथा नहीं लिया जाता है। और आप हमारी नगरी की रक्षा करोगे, ये जिम्मेदारी ये वरदान के साथ भगवान शिव अपने धाम में बाणासुर को वरदान मिल गया और भुजाएं बढ़ गई। जब क्या कहते हैं, असमय को जन्मा जगमाही प्रभुता पाई चाहि भद्र। भरत जी, ये मंदिर किस चीज का है? ये वाल्मीकि आश्रम है। वाल्मीकि आश्रम है ये? वाल्मीकि आश्रम। और आप जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ है। अच्छा, लव कुश का जन्म यहीं हुआ था? यहीं पे हुआ था। अच्छा अच्छा, उससे पहले जब लक्ष्मण माता जानकी को वाल्मीकि आश्रम में छोड़ गए थे, तो ये वही वाल्मीकि आश्रम है। ये वाल्मीकि जी की मूर्ति है। ये मतलब कुल मिला के वाल्मीकि आश्रम है ये। और इस आश्रम में ये मंदिर बना हुआ है, जैसा कि अभी आचार्य जी ने बताया है कि ये लव कुश की जन्मभूमि है। अयोध्या में भगवान का मंदिर बन रहा है भव्य, तो उससे जुड़े हुई ये सब चीजें हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं हम कथा सुनने। जय जय श्री राधे। श्री हरि शरणम कृष्णाभ्याम नमः। श्री सीताराम श्रीमद सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन। देखिए, ये जानकी कुंड है, इसी परिसर में मैं आया हुआ हूँ और ये हमारे बीच हैं वेद व्यास जी। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर मनोज शुक्ल। मनोज शुक्ल।
भागवत कथा आप ही कर रहे हैं? हाँ, 1 सप्ताह से भागवत कथा चल रही, आज उसका अंतिम दिवस अच्छा, आज समापन पे है। है जी। ऐसी मान्यता है कि जो ये वृक्ष आपके बगल में है, अच्छा, ये जो वृक्ष है। हाँ, इसी वृक्ष में जब लव और कुश जन्म ले चुके हैं और अश्वमेध यश का अश्व आया, हाँ। तो लवकुश ने हनुमान जी को घोड़े सहित इसी वृक्ष में बांध दिया था। अच्छा, हाँ। तो ये तो बहुत बड़ा महत्व है यहाँ का। और वाल्मीकि आश्रम बिठूर के इधर यहाँ भी माना जाता है और एक आश्रम उधर भी माना जाता है। अच्छा, और 2 आश्रम है? 2 आश्रम में वैसे महापुरुषों के हाँ। तमाम स्थान हो जाते हैं। अच्छा। जैसे जब रामचरितमानस का आप पाठ करेंगे तो अयोध्या कांड में तीर्थराज प्रयाग से आगे जब चलते हैं भरद्वाज आश्रम से आगे राम जी, तो वहां पर भी वाल्मीकि जी से स्थान पूछा है कि कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ रहना चाहिए? तो वाल्मीकि जी ने कहा है चित्रकूट तो निवास योग्यम, चित्रकूट तुम्हारे रहने के योग्य बहुत उचित स्थान है। क्योंकि महापुरुषों को हर आदमी अपने स्थान को बताना चाहता है, इसलिए वहां पर भी वाल्मीकि जी का आश्रम है, परिहर में भी वाल्मीकि जी का आश्रम है और बिठूर में भी। मतलब कुल मिला के कई आश्रम है इनके। लेकिन जब जानकी जी का परित्याग हुआ है, अश्वमेध यज्ञ उसके बाद में हुआ है, तो ऐसे मानते हैं कि ये वृक्ष जो है वट का, ये उस कालखंड का ही है, क्योंकि उसका मूल कहाँ है पता नहीं लगता है। और यह इस जानकी कुंड की परिक्रमा करता हुआ आपको दिखेगा। आप देखेंगे ऊपर से जड़ें आ रही, भूमि में चली गई हैं और वो इतनी गहरी हो गई कि लगता है फिर से नया तना बन गया। बट वृक्ष इसीलिए कहा गया है। और बट वैसे भी विश्वास का प्रतीक होता है। बट विश्वास अचल धर्मा धीरज राज समाज सुकर्मा सबे सुलभ शब्द संदेशा सेवत सादर समन कलेसा। और जानकी कुंड ये है बगल में जानकी कुंड है, मतलब इसमें और उसके पहले पीछे कभी रहा होगा। आप यहाँ पर इस आश्रम की देखभाल आप ही कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ कब से कर रहे हैं आप देखभाल? यहाँ सन 87 से। सन 87 से कर रहे हैं। तो ये कई पेड़ हैं ये? इसकी शाखा की कोई गिनती नहीं, कितने शाखा इसकी। अच्छा अच्छा, वृक्ष एक है और उससे अनेक शाखाएं बन गई हैं और वो चारों तरफ परिक्रमा कर रही हैं इस जानकी कुंड की। 4 महीने से अनिरुद्ध बंदी गृह में बंद और द्वारकावासियों को पता ही नहीं। नारद जी पहुंचे द्वारका में, भगवान से कुशल मंगल पूछा गया तो भगवान ने कहा सब ठीक ठाक है। नारद जी बोले कितने विवाह किए? 16,108। कितने बच्चे हैं? सबके 10-10 हैं। और फिर उन बच्चों के विवाह भी हो गए? हाँ, उनके भी 10-10 हैं। तो कोई हाजिरी का रजिस्टर है, कौन घर में है कौन नहीं? कैसे पता लगता है कौन है कौन नहीं? अनुपस्थित उपस्थित कैसे जानेगा? क्या महाराज? अरे 4 महीने से अनिरुद्ध हो 12 के बंदी गृह में बंद है और तुम लोग यहाँ मौज मस्ती कर रहे हो। तब भगवान अपने पौधों को छुड़ाने के लिए रथ पर बैठते हैं। बलभद्र भैया भी साथ चल देते हैं और प्रद्युम्न ये साथ जाते हैं। नगरी की सुरक्षा का भार भगवान शंकर अपने ऊपर लिए। 1200 तो निश्चिंत लेता हुआ है और सुरक्षा में लगे हैं भगवान शंकर। यहाँ पर मानो भाव क्या है कि जब जीव अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है तो फिर निश्चित होकर सोता है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाम का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। 1200 निश्चिंत और भगवान शंकर नगरी की सुरक्षा में रखवाली करने में लगे हैं। भगवान कृष्ण जब अंदर प्रवेश करने लगे तो शंकर जी ने मना कर दिया कि मैंने भगवान को वचन दे रखा है कि आपको प्रवेश नहीं मिल सकता। देखिए हमारे साथ ये कुछ लोग आए हुए हैं, ये श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण करने आए हैं। आपका क्या नाम है? आपका? सोनम मौर्य है। सोनम मौर्य। सोनम मौर्य, यहाँ क्या करने आई हैं? यहाँ घूमने आए थे। अच्छा, घूमने आई हैं। हाँ। तो ये क्या चीज है, क्या घूमने आई हैं? यहाँ मतलब मैं फर्स्ट टाइम में आई हूँ। जानकी कुंड है यहाँ पे, सभी लोग बोलते हैं सीता माता यहाँ पे समाई हुई है, सीता माता का रसोई है और सभी यहाँ लव कुश का जन्म हुआ है, लव और कुश का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो देखने आप आई? हाँ, देखने आई। और एक अच्छी बात ये है यहाँ भागवत भी चल रही है। हाँ, भागवत भी चल रहा है। अच्छा भी लगा मेरे को यहाँ आके। इनके गले में बढ़िया बढ़िया घंटी बांधी थी
और सीदक कुटुंबे बेहतर प्रतिभा, जिनके कुल में दूध की आवश्यकता थी, दूध के बिना बच्चे चिल्ला रहे थे, उनके घरों में गाय, मैंने गाय दान की, से एक गाय छोड़ करके संपत्ता मम गोद मेरे गौशाला में मिल गई। जब मैंने दी हुई गाय दोबारा दान कर दी, तो जिसको दिया था वो गाय लिए चला जा रहा, और जिसको पहले दिया था उसने सोचा, गाय का स्वभाव होता है कि जहां पहले नहीं है छूट जाए तो उसी खोटे पर पहुंचेगी, तो जरूर हमारी गाय राजा के पास चली गई होगी। वो गाय ढूंढने आ रहा और ये गाय ले करके जा रहा, मार्ग में दोनों का विवाद शुरू हो गया, भैया ये गाय तो मेरी है, तुम्हारी कहां से होगी? अभी मैं राजा तक से मांग के ला रहा हूँ। राजा तक ने तुम्हें कैसे दे दिए? तो गाय मुझे पहले दे चुके हैं। विवाद करते करते राजा तक के सामने दोनों ब्राह्मण उपस्थित। राजा जनक ने कहा, भैया मुझे नरक से बचा लो, मुझसे भूल हो गई है, इस एक गाय को मुझे दे दो और इसके बदले में 1,00,000 गाय तुम्हें दे दूंगा। गवाह लक्ष्म स्वदीयता, 1,00,000 गाय मुझसे ले लो, लेकिन एक गाय मुझे दो। बहुत ध्यान से सुनने समझने की बात यहाँ है, दोनों ब्राह्मण इसलिए राजी नहीं है कि मैंने दान ले तो लिया है और उस दान का सदुपयोग नहीं कर पाया तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। दान लेना बहुत सरल है, लेकिन दान के पैसे का दुरुपयोग किसी ने कर दिया तो वंश के वंश नष्ट हो जाएगा। महाराज 1,00,000 गाय आज के ब्राह्मण होते थे, 1,00,000 को मूल से भी सजा तो मेरे टाइम में चाइना नाम पड़े उस राजा ने 1,00,000 गाय का ऑफर दे दिया, फिर भी वो दोनों तैयार नहीं हुए। महाराज मैंने गाय को लिया था, अब लौटा दूंगा, इसकी देखरेख नहीं कर पाया तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। दोनों यही कह रहे थे। तो राजा बोले, तुम नहीं जाओगे तो फिर हमें जाना पड़ेगा। बोले तो जाएगा ही, गड़बड़ी होती हुई है। पहले वाले ने गाय की मुझे दान की, राजा की गोद की बंद की, हाथी सिर भागवत सुनने आई जी। यही पास में रहती है? हाँ यही कबले में रहते हैं, भागवत सुनने आए हैं। तो ये तो एक तीर्थ स्थान है। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। भागवत क्या दिन से सुन रही हैं आप? 2-3 दिन आए हैं, 2-3 दिन से हम आ रहे हैं, डेली नहीं आ पाते। 2-3 दिन से आ रही हैं। हाँ। अच्छा। पूतना की कथा में आप सुन चुके होंगे कि पूतना मथुरा से आई है गोकुल में, तो नीचे से थोड़ा आई है, साथ खेचड़िए के 2 व्यक्ति पूतना नंद गोकुल आकाश मार्ग से आई थी। नहीं तो जब नंद जी के, जब वसुदेव जी के हैं तो जमुना जी मिली थी कि नहीं? भगवान ने जब ऐसे पाँव किया तब नीचे हुई थी और इसको जाने नहीं मिल गई, लेकिन वो नीचे के रास्ते से गई नहीं, तो आकाश मार्ग से गई। इसलिए यजौ विहाय साराजन द्वारका कृष्ण पारिता